वेलकम एवरीवन। सो गाइस, आज हम देखेंगे ब्रेव। मूवी के स्टार्टिंग में हम मिरिंडा नाम की एक छोटी सी शहजादी को देखते हैं। उसके फादर किंग ने बर्थडे गिफ्ट में तीर कमान दिया था और उसी से खेलते खेलते जंगल में चली जाती है, जहाँ उसे जादुई जुगनू दिखते हैं। वो उसे देखती इससे पहले एक भालू उसके पीछे पड़ जाता है और कैंपस तक आ जाता है, जहाँ उसके फादर उससे खुद लड़ते हैं और इसी फाइट में वो अपना एक टांग को भी खो देते हैं। अब कहानी 10 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ हम राजा को अपने एक टांग के साथ ही बड़ी हिम्मत से जंग की फाइट करते हुए देखते हैं। इधर मेरिंडा को देखते हैं जो बड़ी हो चुकी थी और उसके 3 छोटे भाई भी थे। लेकिन मेरिंडा शहजादी वाली लाइफ जीना पसंद नहीं करती थी, बल्कि वो तो लड़कों की तरह अपनी लाइफ को जीती थी, जैसे शिकार करना, तीर चलाना, बाहर घूमना और जंगलों में ही रहना पसंद करती थी। पर महारानी को उसकी ये सारी हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो चाहती थी कि मेरिंडा एक राजकुमारी की तरह रहे, इसीलिए उसे बहुत सिखाती है कि राजकुमारियाँ कैसी रहती हैं। अब एक दिन मेरिंडा को पता चलता है कि उसके महल में ढेर सारे राजकुमार आने वाले हैं, क्योंकि अब मेरिंडा की शादी की उम्र हो गई है और मेरिंडा को उन सब में से किसी एक को अपना राजकुमार चुनना होगा। लेकिन मेरिंडा बोलती है कि मुझे शादी नहीं करनी है और गुस्से में वहाँ से चली जाती है। कुछ दिन बाद रानी मेरिंडा की मूड ठीक करने के लिए उसे 4 राजकुमार की स्टोरी सुनाने लगती है, जिनमें से एक राजा ताकत का भूखा था, इसीलिए वो काले जादू का सहारा लेकर 10 लोगों का ताकत तो ले लेता है, पर अपनी फैमिली से अलग हो जाता है। मेरिंडा को स्टोरी में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं था और गुस्से में सब कुछ फेंक कर चली जाती है। अगले दिन महल में सारे राजकुमार आए हुए थे और राजकुमारी से शादी करने के लिए आपस में ही लड़ रहे थे। महारानी ने अपनी बेटी को खुद राजकुमारी की तरह तैयार किया था और वहीं सारे राजकुमार के लिए एक गेम भी रखती है, जो सबसे बेहतरीन निशाना लगाएगा वही मेरिंडा से शादी करेगा। गेम स्टार्ट होती है, पर कोई भी सही निशाना नहीं लगा पाता, जिसके बाद मेरिंडा खुद जाकर निशाना लगाती है और सबको बताती है कि वो कितना बहादुर है। उसे अपनी लाइफ में किसी आदमी की जरूरत नहीं है। इससे महारानी बहुत गुस्सा हो जाती है और उसे बहुत डांटती है। इधर मेरिंडा को भी अपनी मॉम पे बहुत गुस्सा आता है, इसीलिए वो अपनी फैमिली फोटो से महारानी को अलग कर देती है और खुद जंगल में भाग जाती है और वहाँ उसका घोड़ा उसे ही गिरा देता है। तभी उसे फिर से वही जुगनू मिलती है। उसका पीछा करते करते एक चुड़ैल तक पहुँच जाती है, जो काला जादू करना जानती थी। मेरिंडा भी काला जादू से अपनी मॉम को बदलना चाहती थी, लेकिन चुड़ैल उसे वार्न करती है कि ऐसा करने से महारानी के साथ बहुत बुरा हो सकता है। चुड़ैल मेरिंडा को बताती है कि बहुत साल पहले एक राजा भी ऐसा किया था, जो आज बहुत बुरी हालत में है। लेकिन मेरिंडा कुछ भी नहीं सुनती और उसे काला जादू करने को बोलती है, जिसके बदले उस चुड़ैल को अपना कीमती लॉकेट दिया था। चुड़ैल उसकी बात को मान जाती है, जादू से एक केक बना देती है जिसे महारानी को खिलाना था। मेरिंडा केक को लेकर चली जाती है और महल पहुंचने पर अपनी मॉम से कहती है कि ये केक मैंने आपके लिए बनाया है। महारानी खुश होकर फौरन से टेस्ट करती है, जिसे खाते ही महारानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन मेरिंडा इसी बीच में उनसे पूछने लगती है कि क्या आपकी सोच बदल गई, अब तो मेरी शादी नहीं होगी ना। लेकिन महारानी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, इसीलिए उसे लिटा देती है और देखते ही देखते महारानी एक बहुत बड़ी भालू में बदल जाती है। वो इतनी डरावनी लग रही थी कि वो खुद को भी देखकर डर जाती है और परेशान थी कि उनके साथ ऐसा कैसे हो गया। और इसी बीच में मेरिंडा ने काले जादू के बारे में बता दिया था और मेरिंडा कहती है कि जंगल में चलते हैं, वहाँ जाकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन बाहर जाने में प्रॉब्लम थी, क्योंकि महाराजा के साथ साथ सारे गेस्ट भी बाहर ही थे और उन लोगों को पता भी चल जाता है कि उनके घरों में भालू आ गया है, जिसको मारने के लिए वो लोग आगे बढ़ते हैं। इधर मेरिंडा अपने भाइयों की मदद से महाराजा का ध्यान भटका देती है और अपनी मॉम को जंगल में ले आती है और उस चुड़ैल के पास जाती है, जहाँ वो चुड़ैल बताती है कि अगर तुम्हें अपनी मॉम को करना है तो तुम्हें अपने सारे रिश्ते वापस से जोड़ने होंगे, तुम्हें अपना घमंड को छोड़ना होगा, नहीं तो 2 दिन बाद तुम्हारी मॉम हमेशा के लिए भालू बनकर रह जाएगी। अब उसके पास सिर्फ 2 दिन है वापस अपनी मॉम को इंसान बनाने के लिए। नेक्स्ट डे मेरिंडा अपनी मॉम को फिश खाने के लिए देती है, लेकिन महारानी तो भालू बन गई थी, इसीलिए उसकी भूख मिट नहीं रही थी। तब मेरिंडा उन्हें खुद से फिश पकड़ना सिखाती है, जिसके बाद फिर से जादुई जुगनू दिखते हैं, जिसका पीछा करते करते मेरिंडा गिर जाती है। यहाँ जमीन के अंदर एक खुफिया रूम था, जहाँ 4 राजा का ताबूत थे। एक ताबूत बाकी 3 से अलग था। तभी उसे याद आता है कि ये तो वही राजा है जिसकी कहानी महारानी उसे सुनाना चाहती थी और चुड़ैल भी इसके बारे में बताया था, जो कि वो भी एक भालू में बदल गया था। उसे 10 आदमियों की ताकत भालू के रूप में मिली थी और वो राजा आज तक ऐसा ही है। वो अपनी मॉम को देखती है तो परेशान हो जाती है और उसे चुड़ैल की बात याद आती है। मेरिंडा रानी से कहती है कि हमें रिश्ते जोड़ने हैं,
यहाँ 3 ताबूत में से एक अलग है। जिस तरह मैंने भी आपका फोटो को काट कर अलग कर दिया था और आपको ठीक करने के लिए उस फोटो को जोड़ना होगा, लेकिन भालू को महल में लेकर जाने में प्रॉब्लम था। यहाँ महारानी मेरिंडा को एक खुफिया रास्ता बताती है जिसके जरिए महल तक तो पहुँच जाते हैं, पर उस जगह पे राजा और सारे गेस्ट थे। इन सब का ध्यान भालू पे ना जाए, इसीलिए मेरिंडा वहाँ पे जाकर उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करती है, जहाँ वो कहती है कि मैंने और रानी ने एक फैसला किया है कि मेरी शादी उससे होगी जिसे मैं पसंद करूंगी। वो सबको समझाती है कि हमें किसी के दबाव में आकर शादी नहीं करनी चाहिए। ये सभी लोग समझ जाते हैं और कोई भी उसकी बातों से नाराज नहीं होता, बल्कि खुश होकर वहाँ से चले जाते हैं और इस तरह महारानी को भी रूम में जाने का मौका मिल जाता है। यहाँ राजा भी रानी को ढूंढते हुए रूम में पहुँच जाते हैं और वहाँ भालू को देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, क्योंकि एक भालू की वजह से अपना टांग को खो दिया था, इसीलिए वो उसे मारना चाहते थे। पर मेरिंडा बार बार बता रही थी कि ये तो महारानी है, लेकिन राजा उसकी नहीं सुनता। तो महारानी खुद की जान बचाने के लिए विंडो से भाग जाती है। अब मेरिंडा को राजा लॉक करके भालू को मारने के लिए चला जाता है, जहाँ वो भालू खुद को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन सारे लोगों ने मिलकर उसे पकड़ लिया था। इधर मेरिंडा विंडो से अपने भाइयों को देखती है जो उस केक की वजह से छोटे छोटे भालू में बदल गए थे। उनसे मदद लेकर महारानी को बचाने के लिए जाती है और मेरिंडा अपने फादर से खुद लड़ती है। इस फाइट के बीच में एक और भालू आ जाता है। ये वही भालू होता है जिसे हमने स्टोरी की स्टार्टिंग में देखा था। उसे देखते ही राजा सब समझ जाता है। ये लोग कुछ करते इससे पहले वो भालू वहाँ पे तबाही मचा देता है। वो सब लोगों को हराते हुए मेरिंडा को खाने वाला था। ये सब देखकर महारानी को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी रस्सियों को तोड़ते हुए उसे अपनी बेटी से दूर करती है और फिर उसे पत्थरों से कुचलकर मार देती है, जिससे मरते ही उसमें से राजा का आत्मा आजाद हो जाती है। और नेक्स्ट देखते हैं कि महारानी अब भी भालू ही है। चुड़ैल की बातों के अनुसार अगर आज भी ठीक नहीं हुई तो हमेशा हमेशा के लिए भालू ही बनकर रह जाएगी। मेरिंडा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वो रोने लगती है। रानी को भी एहसास हो चुका था कि उसने अपनी बेटी को बुरा समझ रही थी। इन दोनों की इमोशन से जादू का असर खत्म हो जाता है। फोटो भी जुड़ जाती है जिसे मेरिंडा ने सिलकर अपनी मॉम को उड़ा दिया था। धूप आते ही मेरिंडा की मॉम और भाई सब दोबारा से इंसान में बदल जाते हैं। अब ये सब बहुत खुश होते हैं। मेरिंडा के शादी वाले सारे राजकुमार भी वापस ही जा चुके थे। अब मेरिंडा की मॉम उसकी हर ख्वाहिश में उसकी साथ देने लगी थी और इसी के साथ हमारी मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो गाइस, आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं ऐसी मैजिकल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।